राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मेरे साथ घटित हुई एक सत्य घटना बताने वाली हूँ कि कैसे मुझसे लड्डू गोपाल जी की सेवा में एक दिन त्रुटि हो जाती है, जिसका कि एहसास मुझे नहीं होता है, लेकिन अगले दिन ही मुझे सपने में लड्डू गोपाल जी कुछ संकेत देकर जाते हैं, जिससे कि मुझे अपनी भूल का एहसास हो जाता है। मैंने पहले भी कई बार इस घटना के बारे में बताना चाहा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि घटना है वो थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो आज ये जो घटना हुई, लीला करी लड्डू गोपाल जी ने मेरे साथ, वो आपको भी पता होनी चाहिए, ताकि आप भी उनकी जो सेवा करते हैं उसमें फिर और सतर्क हो जाए और भी सावधानियां रखें। क्योंकि जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये कोई विग्रह नहीं है, ये साक्षात हमारे श्री कृष्ण भगवान ही बैठे हुए हैं। तो वही पूरी की पूरी घटना की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरह से ये पूरी लीला मेरे साथ हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये घटना मार्च की है, जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं। तो मैंने उस दिन भी लड्डू गोपाल जी का पानी थोड़ा गुनगुना किया, उन्हें स्नान वगैरह करवाया और पूरे दिन की सेवा चलती रही। उसके बाद रात को मैंने उन्हें शयन भी करवा दिया, लेकिन जो त्रुटि मुझसे हुई थी उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। अगले दिन की सुबह यानी कि 5 साढ़े 5 बजे का समय था, मुझे सपना आता है कि मैं किचन में खड़ी हुई हूँ और एक छोटा बालक है, जो कि एक महिला है, वो नीचे किचन की जो स्पेस है वहाँ बैठी हुई हैं। वो कोई रिलेटिव ही हैं मेरी, और उनकी गोद में एक बालक है। और मैं किचन में खड़े होकर जो मेरा बर्तन है लड्डू गोपाल जी का, जिसमें मैं उनके लिए खीर बनाती हूँ, उसमें खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं खीर बनाने के लिए उस बर्तन को गैस पर रखना चाहती हूँ। तो मुझे उस गैस पर पहले से ही एक बर्तन दिखता है जिसमें कि पानी गर्म हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ चलो इस बर्तन का तो पानी मैं फेंक ही देती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है रखने की। तो उस गर्म पानी को मैं जैसे ही फेंकती हूँ, गलती से उस बालक के ऊपर गिर जाता है, और जो बालक है उसकी गर्दन के आसपास ही पानी एकदम से गिर जाता है। तो यह देखते ही मैं एकदम से कांप जाती हूँ कि अरे ये क्या हुआ, मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने कैसे इतना गर्म पानी उस बालक के ऊपर डाल दिया। उसके बाद सपने में ही मैं भाग कर जाती हूँ और उस बच्चे ने वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, उस बालक को गोद में उठाकर जल्दी से बाहर बाथरूम है वहाँ लेकर जाती हूँ और जल्दी से उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देती हूँ। उसके बाद वह बच्चा शांत हो जाता है। वैसे वो बच्चा रो भी नहीं रहा था, वह चुपचाप ही था। पर जैसे ही मैं पानी उसके ऊपर ठंडा ठंडा डालती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि उस बच्चे की जो जलन थी वो शांत हो गई है। उसके बाद उस बालक को मैं फटाफट से उस अंदर ले आती हूँ और उस महिला को दे देती हूँ, उसकी गोद में वापस दे देती हूँ। तो उस बालक के ऊपर जो मैंने पानी फेंका, उससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है सपने में कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैं कैसे किसी बच्चे पर इतना गर्म पानी डाल सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है अपने आप पर। उसके बाद जब मैंने बालक उस महिला को वापस दे देती हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आता है कि ये बालक तो शांत हो गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तो कुछ देर बाद इसके छाले निकल आएँ, जैसे जल जाते हैं तो वो फूल जाता है, उस तरह से फफोले ना पड़ जाएं। इसके बाद ही एकदम से मेरी आंख खुल जाती है, और जैसे ही मेरी आंख खुली मैं बहुत घबरा गई थी, सच में घबरा गई थी और बेचैन हो गई थी कि इस सपने का क्या मतलब है। इस तरह का सपना तो मैंने पहली बार ही देखा। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि जो छोटा बालक है वो तो मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे दर्शन देते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से तो कभी नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। फिर थोड़ा सा ध्यान देने पर मुझे पूरी की पूरी घटना समझ में आ गई। तो घटना ये थी कि जब मैंने उन्हें स्नान करवाया था, मैंने पानी गुनगुना करवाया था, तो उस दिन मेरे हाथ में कुछ था, यानी कि मेरा ध्यान कहीं थोड़ा और भटका हुआ था। लेकिन पानी मैंने गुनगुना ही किया था, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है पानी, और मैंने उसी से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा दिया। वो पानी वैसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं था, बस थोड़ा सा हो सकता है जो नॉर्मल पानी से जो मैं नहलाती हूँ गुनगुना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। और उस समय जो गर्मियाँ हैं वो आ रही थी, सर्दियाँ जा रही थी। तो कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम जब छू कर देखते हैं पानी तो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन जब हम अपने ऊपर पानी को डालते हैं तो हमें वो ज़्यादा गर्म लगता है। तो लगभग ऐसा ही हुआ। जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई,
तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, यानी कि पीड़ा मुझे सच में हो रही थी। जागने के बाद मेरा दिल बहुत बहुत दुखी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और देखिए, जैसे ही मुझे सब ये पता लगा कि मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर, इसका मतलब कल ज़्यादा गर्म पानी से उन्हें स्नान करवा दिया है और वो जल गए हैं, तो मेरे पास रोने का भी समय नहीं था। बस मेरे मन में ये था कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी पीड़ा को मैं शांत कर सकूं। तो उसी समय, उस दिन संडे था, सब घर में सोए हुए थे। मैं फटाफट से उठती हूँ, स्नान वगैरह करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या लगाऊँ उनके शरीर पर। नारियल का तेल लगाऊँ, लेकिन नारियल का तेल तो मेरे पास है ही नहीं इस वक्त। अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे ध्यान आता है कि मेरे पास चंदन रखा हुआ है, गोपी चंदन, क्यों ना मैं उसी का लेप कर दूँ, क्योंकि जो चंदन का लेप करने से जो शीतलता मिलती है। फिर मैंने तुरंत जाकर लड्डू गोपाल जी के पास गई और मैंने सभी को, मैं राधे राधे बोलती हूँ, उठाती हूँ। उस दिन मैंने बस जल्दी से पर्दे खोल दिए और उन्हें फटाफट से उठाया और शीतल पानी से उन्हें स्नान करवाया। और उसके बाद जल्दी से उन्हें पूरे शरीर पर उनके कपड़े खोलकर उनके जो गोपी चंदन है उसका लेप लगा दिया और उसके बाद उन्हें मंदिर में बिठा दिया। उसके बाद मेरे दिल को थोड़ा सा चैन मिला कि अब मैंने लेप लगा दिया है। और मैंने उनसे बोला कि अब आपकी जो ये जलन है वो शांत हो जाएगी, आप चिंता ना करें। और उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर उसके कुछ समय बाद मैंने दिया भी उस दिन नहीं जोड़ा, क्योंकि उसकी जो हीट है वो उनके ऊपर जाती, इसलिए। तो मैंने बस थोड़ी देर तक मैं बैठी रही, उन्हें देखती रही। फिर थोड़ा समय बाद मुझे एहसास हुआ कि अब उन्हें शीतलता मिल गई है, उनकी जलन शांत हो गई है। उसके बाद देखिए, फिर मैंने अगले 2 दिन तक उन्हें ठंडे ठंडे पानी से ही स्नान करवाया और 2 दिन तक लगभग मैंने उन्हें ठंडा ही, जो भोग वगैरह मैं लगाती हूँ, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, पेठा हुआ, और पानी भी ठंडा ही पिलाया उन्हें मैंने। यानी कि 2-3 दिन तक मैंने उन्हें भोग के लिए भी ठंडी वस्तुएं ही दी, ताकि उन्हें अंदर से भी ठंडक मिलती रहे। फिर 2 दिन बाद मैं रिलैक्स हो गई कि अब मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और देखिए, छोटी मोटी भूल तो हम सभी से हो ही जाती है, लेकिन ये एक बड़ी त्रुटि हो गई थी, मुझसे भूल हो गई थी। और लड्डू गोपाल जी को भी पीड़ा हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे संकेत दिए और उसके बाद मैंने उनका उपचार भी किया। तो देखिए, अब कई लोगों के मन में प्रश्न ये भी उठ सकता है, तो क्या ऐसे फिर पाप लगता है? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे ये कान्हा जी हैं, हमारी फैमिली मेम्बर है, और ये अपने भक्तों पर कभी भी किसी भी अवस्था में पाप लगने नहीं देते हैं। हाँ, ठीक है, भूल हो गई है मुझसे, तो उन्होंने मुझे संकेत दिए ताकि मैं उनके उपचार कर सकूं और आगे से इस बात का भी ध्यान रख सकूं। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नीचे लाइक बटन दिया गया है, आप उसे प्रेस कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भूल है वो और किसी से ना हो। तो चलिए, फिर आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।